हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं वर्णों का उच्चारण स्थान। जैसा कि हमने संस्कृत की कक्षाएं आज से प्रारंभ कर दी हैं और हमारे द्वारा आपको डेली संस्कृत की जो है कक्षा आपको संस्कृत की डेली क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। अगर आप यूपी टेट की तैयारी में लग गए हैं, जैसा कि यूपी टेट का फॉर्म भी आने वाला है और जस्ट यूपी टेट के एग्ज़ाम के बाद सुपर टेट की वैकेंसी आएगी, तो यदि आप तैयारी यूपी टेट कर रहे हैं या सुपर टेट की, क्योंकि यूपी टेट का जो सिलेबस है संस्कृत का और सुपर टेट का दोनों सेम ही है, कोई उसमें चेंजिंग नहीं हुई है। यदि आप यूपी टेट या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जो है ये क्लासेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी, क्योंकि यहाँ पे हम आपको जो है डेली संस्कृत की क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपको देने वाले हैं संस्कृत की जो है एक कंप्लीट जो है क्लासेस। जितना भी आपके सिलेबस में दिया गया है यूपी टेट के पूरे कंप्लीट सिलेबस हम आपको कराएंगे। इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट कराएंगे और जो भी प्रीवियस ईयर में संस्कृत के पेपर क्वेश्चन हो चुके हैं, संस्कृत में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन हम आपको अपने चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराएंगे। तो जो भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हमारी ये पहली क्लास है संस्कृत की, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। वर्णों का उच्चारण सबसे पहले पढ़ते हैं, क्योंकि ये जो वर्णों का उच्चारण स्थान टॉपिक है यह बहुत ही छोटा टॉपिक है देखने में तो, पर यहाँ से 1 या 2 नंबर क्वेश्चन हर बार की परीक्षा में पूछा गया है और पूछा जाएगा भी। 30 नंबर क्वेश्चन में 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन, 3 नंबर का भी कभी कभी देखा है हमने पूछ लिया है, तो आप मान के चलिए आपका 2 नंबर या 1 नंबर यहाँ से कंफर्म हो जाएगा यदि आप जो है वर्णों का उच्चारण स्थान जो है पढ़ लेते हैं। तो जो भी लोग नोट्स बनाना चाहते हैं नोट्स भी बना सकते हैं। और ये जो किताब है हमारी संस्कृत में विजय भव पुस्तक जो है हमने लिया है, और ये बहुत ज़्यादा इस पुस्तक को इसी किताब से पढ़कर हमने यूपी टेट परीक्षा में जो है 30 में 29 नंबर हमने पाया है। और कम से कम हमने जो है हमें ये हमारी परीक्षा के लिए जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हुई है पुस्तक, और हमें लगता है कि आपको भी ये पुस्तक लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छी बुक है यूपी टेट सुपर टेट परीक्षाओं के लिए जो संस्कृत पूछी जाती है वहाँ के लिए। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। हम वर्णों का उच्चारण स्थान पढ़ते हैं। मुख के जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण किया जाता है वहीं उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहा जाता है। ये उच्चारण स्थान क्या है? मुख के जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण हम करते हैं वही जो है उस वर्ण का जो है उच्चारण स्थान कहलाता है। सूत्र के माध्यम से समझते हैं। सूत्र के माध्यम से जो है वर्णों का उच्चारण स्थान पढ़ना काफ़ी आसान हो जाता है। यदि आप सूत्र याद कर लेंगे तो आपके लिए जो है बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, परीक्षा में आप गलती नहीं करेंगे। तो आइए यहाँ पे पहला सूत्र दिया गया है, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ से आप देखिए सूत्र है अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ यानी कि ह्रस्व अ से और दीर्घ या कु का वर्ग। का वर्ग में क्या आएगा? क, ख, ग, घ और ङ। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। अकुह और कौन सा वर्ड आएगा इसमें? ह और विसर्ग। अकुह अ का वर्ग क ख ग घ ङ और ह यानी कि ह, और विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। आप एक जगह लिख सकते हैं ह्रस्व दीर्घ अ, क, ख, ग, घ, ङ, ह और विसर्ग इन सभी का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। जैसा कि बुक में दिया भी गया है, अ ह्रस्व दीर्घ अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। अ और कु यानी कि का वर्ग क ख ग घ ङ और ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। आइए दूसरा सूत्र हम देखते हैं। ईचु ऐसा नाम तालु। ईचु ऐसा नाम तालु। ईचु ऐसा नाम तालु। ई ह्रस्व ई, आप इससे ह्रस्व दीर्घ दोनों का बोध होगा। चु यानी कि च वर्ग। च वर्ग में आपका च, छ, ज, झ और या और सा। इन सभी का उच्चारण स्थान क्या होता है? ताल होता है। देखिएगा ई
और चा वर्ग च छ झैया और श या और सा का उच्चार स्थान क्या होगा? ताल होगा। आप नोट जरूर बनाइएगा। तीसरा है ऋतु रसाराम मूर्धा है। ऋतु रसाराम मूर्धा है। ऋ टू रसाराम मूर्धा। रि टा वर्ग रा और श। टा वर्ग में आपका ट ठ ड ढ ढ। रि टा वर्ग में टा ठ ढ ढ और रा और सा का उच्चार स्थान क्या होता है? मूर्धा होता है। ऋतु रसानाम मूर्धा। रि बड़ी रि छोटी रि और ह्रस्व रि यानी कि दीर्घ रि। संस्कृत में अगर हम पढ़ा रहे हैं तो ह्रस्व और दीर्घ उच्चारण हमें करना पड़ेगा। ह्रस्व रि दीर्घ रि और टू यानी कि टावर ट ठ ड ढ ड और र और सा का उच्चार स्थान क्या होता है? मूर्धन्य होता है। इसके बाद है लितु लसानाम दंतः। क्या है सूत्र? ऋतु लसानाम दंता ली यानी कि ली। अब आप समझ गए होंगे लता का मतलब क्या है, तू का मतलब ता वर्ग। तू का मतलब क्या है? ता वर्ग। ता वर्ग त थ द ध न। जैसा कि हर वर्ग में 5 वर्ड होते हैं तो ता वर्ग में त थ द ध न और लसा यानी कि ल और श, इन सभी का उच्चार स्थान क्या होता है? दंत होता है। लितु लसानाम दंतः ली। तू अर्थात त थ द ध न ल और श का उच्चार स्थान क्या होगा? दंत होगा। इसके बाद है उपपाद्यमानीय नाम ओष्ठ। उपु यानी कि उ ह्रस्व और दीर्घ उ पाद्यमानीय नाम। बहुत ज़्यादा लिखने का कोई मतलब तो है नहीं, आप लोग यहाँ से भी समझ सकते हैं। यानी कि प वर्ग व फ ब भ म और ओष्ठ और जो है उ ह्रस्व दीर्घ उ अर्थात पु अर्थात प वर्ग जो है पावर प फ ब भ म उपधमानीय। जो उपधमानीय वर्ड होते हैं जैसे कि जो ये प है और फ, इसका उच्चार जो होता है ये विसर्ग का जो है चिन्ह दिया गया है, तो जैसे आधे अक्षर की तरह करते हैं प फ, तो इनका जो उच्चार स्थान होता है ओष्ठ होता है। क्या होता है? ओष्ठ होता है। अगला सूत्र है यम गणना नाम नासिका चा। यम गणना नाम नासिका था यानी कि ङ म ग और जो है ङ ढ़ न, जो नासिक वर्ड होते हैं इनका उच्चारण क्या होता है? नासिका होता है। यानी इनका जो उच्चारण होता है नाक से होता है। हर वर्ड का जैसे ङ हो गया, या हो गया, मा हो गया, हर वर्ग का जो अंतिम अक्षर है यानी कि जो 5वां अक्षर है, जैसे क का अंतिम अक्षर क्या है? 5वां अक्षर क्या है? ङ है। च का या है, टा का ड़ है, ता का मा है। तो इनका उच्चारण स्थान जो होता है क्या होता है? नासिका होता है। यम गणना नाम नासिका चा। इसके बाद है ए दैतो कंठ तालु। ए दैतो यानी कि ए ऐ, इन दोनों का उच्चारण स्थान दैतो यानी कि दोनों ए है जो होते हैं इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? ए ऐ दोनों का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ और तालु होता है। ओ दैतो कंठोष्ठम, ओ और ओ का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ और ओष्ठ होता है। इसके बाद है वकारस्य दंतोष्ठम। वा यानी कि जो वा का उच्चारण स्थान होता है वो दांत और ओठ दोनों होता है। दंत ओष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम, दंत प्लस ओष्ठ, इसका जो उच्चारण स्थान है दांत और ओठ दोनों होता है। जीवा मूल्यस्य जीवा मूलम, जो आधे विसर्ग के जैसा जो क और ख बना होता है इसे जीवा मूली वर्ण कहते हैं। इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? जीवा मूल होता है। नासिका अनुस्वार से, और जो अनुस्वार होता है इनका उच्चारण स्थान जो है कहाँ से होता है? नासिका से होता है। तो ये जो सूत्र दिए गए हैं इन सूत्रों से आप जो है इन सूत्रों को याद करके वर्ण उच्चारण स्थान को आसानी से समझ सकते हैं। तो आपको याद करने में कोई कठिनाई तो नहीं होनी चाहिए। कम से कम आप 3 से 4 अगर पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। आपको विसर्जनीय नाम कंठा, इचु रसा नाम तालु, ऋतु रसा नाम मूर्धा, लितु रसा नाम दंता, पदमानीय नाम ओष्ठौ, यम गणना नाम नासिका चा, ए दैतो कंठ तालु, हु दैतो कंठोष्ठम, वकार से दंतोष्ठम, जीवा मूल्य से जीवा मूलम, नासिका स्वारस्य। तो ये रहे उच्चारण स्थान। और आइए नीचे देखते हैं क्या दिया गया है।
उच्चारण स्थान और प्रयत्न को जो है अष्टाध्यायी सूत्र में नहीं बताया गया है। ये तो पारणीय शिक्षा आदि ग्रंथों में उच्चारण स्थान जो है 8 माने गए हैं। अष्टो स्थानानि वर्णानाम उरः कंठः शिरः तथा जीवामूलम च दन्तस्य नासकोष्ठो च तालु च, यानी कि वर्णों को उच्चारण स्थान का जो है 8 जगह से किया जाता है। उरः, कंठ, मूर्धा, जीवामूल, दंत, नासिका, ओष्ठ, तालु, ये जो है सभी वर्णों के उच्चारण स्थान है 8। तो आज की क्लास में हम लोगों ने जो है वर्णों को उच्चारण स्थान पढ़ा। तो हमारी क्लास आपको कैसी भी कमेंट जरूर बताइएगा, और डेली हम आपको संस्कृत की एक ही क्लास प्रोवाइड करेंगे। तो जो भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा साथ दीजिए, क्योंकि हम और आप साथ में मिल करके पढ़ाई कर सकें और एक अच्छे जो है भविष्य की जो कल्पना कर रहे हैं हम लोग, वहाँ तक अपने लक्ष्य तक पहुँच सकें। तो जो भी लोग नोट्स बनाना चाहते हैं, आप नोट्स बना भी सकते हैं, और नहीं भी बनाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम तो हैं ही हैं। आपको जो है हम अपनी पुस्तक जो हमने किताब लिया है, इस किताब से हम आपको जो है संस्कृत की सारी कक्षाएं प्रोवाइड करेंगे। तो आप यहाँ से भी जो है अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप पुस्तक लें ही, क्योंकि आपको जो है हमारे द्वारा जो है एक कंप्लीट जो है सिलेबस प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हमारी क्लास आपको कैसी लगी कमेंट जरूर बताइएगा।